नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 11 जुलाई शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर नेतेवाला मार्ग पर शुक्रवार को ट्रक, कार और बाइक की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल में अलर्ट किया गया। पीएमओ डॉक्टर सुखपाल सिंह बराड़ के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम इमरजेंसी में पहुंची और घायल के उपचार की व्यवस्था की गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी भूपेंद्र सोनी और सदर थाना प्रभारी सीआई सुभाष ढील भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर के राजासर थाना क्षेत्र में बिरधवाल रेलवे स्टेशन गांव के पास नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक के बीच एक पुरुष और महिला के शव मिले। मौके पर मिले दस्तावेजों के आधार पर दोनों की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के जमाल गांव निवासी कमलेश कुमार और मोनिका के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों 3 दिन पहले अपने गांव से लापता हुए थे और इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज थी। घटनास्थल से कीटनाशक दवा के खाली पाउच और पानी की बोतल मिली है। पुलिस प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या की आशंका जता रही है। शव सूरतगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। श्रीगंगानगर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर स्लीपर और लग्जरी बसों के सुरक्षा मानकों की जांच के लिए विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रवि प्रकाश सुथार की निगरानी में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने सुबह 5 बजे 6 स्लीपर बसों का निरीक्षण किया। इनमें 4 बसों में खामियां मिलने पर चालान किए गए। एडीजे सुथार ने बस चालकों और संचालकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बस संचालन के निर्देश दिए। आमजन से सुरक्षित और प्रमाणित बसों में ही यात्रा करने की अपील की गई है। श्रीगंगानगर में सेतिया कॉलोनी टी पॉइंट स्थित न्यू रिद्धि सिद्धि कलेक्शन में कर्मचारियों द्वारा कपड़े चोरी करने का मामला सामने आया है। दुकान मालिक अंकुर मक्कड़ की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने 2 कर्मचारियों और चोरी का माल खरीदने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि कर्मचारियों ने 8 से 10 लाख रुपए के ब्रांडेड कपड़े चोरी कर बाहर बेच दिए। स्टॉक जांच और सीसीटीवी फुटेज में चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सेतिया कॉलोनी चौकी प्रभारी को सौंपी है। हनुमानगढ़ टाउन के पुराना बाजार में मोबाइल फोन विक्रेता से करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार अग्रवाल पॉइंट के संचालक नितेश गर्ग ने जयपुर निवासी प्रवेश अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि होलसेल मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाने के लिए अग्रिम राशि दी गई थी। शुरुआत में कुछ माल भेजा गया, लेकिन बाद में करीब 20 लाख रुपए एडवांस जमा रहने के बावजूद माल भेजना बंद कर दिया गया और राशि भी वापस नहीं की गई। पुलिस जांच कर रही है। सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास ट्रक की टक्कर से ऊंट गाड़ा बिखर गया। हादसे में इंदिरा देवी की मौत हो गई, जबकि महेंद्र जाट और नेतराम घायल हो गए। पुलिस के अनुसार तीनों सुबह खेत में चारा लेने जा रहे थे। तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे ऊंट गाड़े को टक्कर मार दी। घायलों को सूरतगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां इंदिरा देवी को मृत घोषित किया गया। महेंद्र को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रभावी खरीद सुनिश्चित करने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रांत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि एमएसपी की घोषणा मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए ठोस खरीद व्यवस्था जरूरी है। अदालत ने एमएसपी वाली फसलों के सरकारी खरीद केंद्रों, नामित एजेंसियों और उनकी कार्यप्रणाली का पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। श्रीगंगानगर जिले के साधुशहर तहसील क्षेत्र के गांव बुधरवाली में मुख्य पेयजल पाइपलाइन बार-बार क्षतिग्रस्त होने से गांव की पानी सप्लाई प्रभावित हो गई है। ग्रामीण और अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष कौर सिंह सिद्धू ने बताया कि पहले 5 दिन तक सप्लाई बंद रही। मरम्मत के बाद 1 दिन पानी आया, लेकिन पाइपलाइन फिर क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत जल्दबाजी में की गई, जिससे समस्या बार-बार हो रही है। गाँव वासियों को टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में महावीर इंटरनेशनल और गौरवी वीरा केंद्र ने सेवा पखवाड़े के तहत मटका चौक स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गरिमा प्रोजेक्ट आयोजित किया। कार्यक्रम में झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो संदेश के साथ छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
इस दौरान 700 सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। मुख्य वक्ता अंजू अग्रवाल ने छात्राओं को बढ़ती उम्र में होने वाली जैविक बदलावों और स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी। विद्यालय स्टाफ ने सेवा कार्य की सराहना की। हनुमानगढ़ में शुक्रवार को जिला स्थापना दिवस के तहत पंच गौरव भटनेर उत्सव 2026 में जिले भर के राजकीय और निजी विद्यालयों में क्विज, तिरंगा सम्मान रैली, वृक्षारोपण, मानव श्रृंखला, रंगोली, निबंध, चित्रकला और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। क्विज प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग में हुई। विद्यालय स्तर की विजेता टीमें ब्लॉक और फिर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। डीईओ प्रारंभिक चांदनमल भार्गव ने बताया कि कार्यक्रमों में कुल 71,267 प्रतिभागियों की भागीदारी रही। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के नशा मुक्ति अभियान के तहत CHC रावतसर में नशा मुक्ति चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 136 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और उपचार किया गया। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि 12 मरीज पहली बार उपचार के लिए आए, जबकि 116 मरीज फॉलोअप के लिए पहुंचे। चिट्टा और मेडिकेटेड नशे से जुड़े मरीजों की विशेष काउंसलिंग की गई। शिविर के अंत में मरीजों और उनके परिजनों को नशा नहीं करने और दूसरों को भी नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ की ओर से ग्राम माणकसर में व्यावसायिक डेयरी पालन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने पशुपालकों को उन्नत नस्लों के चयन, पशुओं के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता और वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने अजोला हरे चारे, साइलेज निर्माण और खनिज मिश्रण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। केंद्र की प्रयोगशाला में दूध, मूत्र और गोबर जांच की सुविधा की जानकारी दी गई। शिविर में 32 पशुपालकों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर में श्री श्याम परिवार मंडल ट्रस्ट ने योगिनी एकादशी पर गगनपथ रोड स्थित अलंकार ज्वेलर्स के पास ठंडाई और आइसक्रीम की छबील लगाई। मुख्य सेवादार रोहित शेरेवाला ने बताया कि भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत देने के लिए 3 क्विंटल दूध की ठंडाई और 3000 आइसक्रीम वितरित की गई। बड़ी संख्या में राहगीरों और वाहन चालकों ने शीतल प्रसाद ग्रहण किया। सेवादारों ने बाबा श्याम के जयकारों के साथ सेवा कार्य किया। श्रीगंगानगर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने भ्रामक लेबल वाली कैफिनेटेड बेवरेज ड्रिंक के खिलाफ कार्रवाई की। CMHO डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इंडस्ट्रियल एरिया और मुख्य बाजार में 2 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर नमूने लिए। कार्रवाई में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, स्टिंग एनर्जी क्लासिक किक और फ्लैग एनर्जी ड्रिंक की कुल 8000 से अधिक बोतलें सीज की गई। नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। हनुमानगढ़ में शुक्रवार को जिला स्थापना दिवस पर आयोजित पंच गौरव भटनेर उत्सव 2026 की शुरुआत 16 किलोमीटर लंबी तिरंगा नशा मुक्ति साइकिल रैली से हुई। रैली सेंट्रल पार्क हनुमानगढ़ टाउन से शुरू होकर 0 RD पहुंची। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने स्वयं साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। उनकी पत्नी डॉक्टर सिमोन यादव ने भी रैली में भाग लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि साइकिलिंग स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।